यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फगवाड़ा हेल्पिंग यू टू प्रिपेयर एंड एक्सेल इन एनटीएससी के तहत अपनी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो आज का है ट्रेन्स। ट्रेन, आप लोग ट्रेन में बैठे होंगे और आपने देखा होगा कि ट्रेन बहुत स्पीड से चलती है। हम कई चीजें ऑब्जर्व करते हैं और हमेशा क्वेश्चन हमारे अनआंसर रह जाते हैं कि अगर मैं किसी ट्रेन में बैठा हूं, प्लेटफॉर्म क्रॉस हो रहा है, कोई खड़ी ट्रेन क्रॉस हो रही है, कोई चलती ट्रेन क्रॉस हो रही है, तो क्या करूं क्वेश्चन का। आज हम उसी सीरीज को लेकर आपको पूरी क्वेरी सॉल्व करेंगे, ठीक है। पर उससे पहले हमें एक दो रूल क्लियर करने होंगे। रूल ये है कि हम जो डिस्टेंस है वो मीटर में निकालेंगे, ठीक है। ये हम कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। और स्पीड हम मीटर पर सेकंड में निकालेंगे और जो टाइम हमारा निकलेगा वो सेकंड्स में आएगा, क्योंकि हम एक ही यूनिफॉर्म फॉर्मूला रखेंगे थ्रू आउट, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो मैं रिपीट करता हूं कि टाइम को हम सेकंड्स में रखेंगे अगर दे रखा होगा, डिस्टेंस को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे और स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे बेसिक फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे कि अगर स्पीड आपको किलोमीटर में दे रखी हो बेटा, किलोमीटर पर आवर में, तो आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे और स्पीड आपके मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, ठीक है जी। अगर मीटर पर सेकंड में है तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपको बताता हूँ, सपोज करो आप बोलते हो ट्रेन इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, तो यू मल्टीप्लाई बाय 5/18, यू विल गेट आंसर ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मीटर पर सेकेंड का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा, आपको पता होगा एलिमेंट्री क्लासेस में आपने किया है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, okay, that is one, and 1 hour is equal to 60 minutes, and in 1 minute you have 60 seconds. So what do you get? In 1 hour you get 3600 seconds. We should be knowing this. ये कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, चाहे कंसेप्ट यूज हो या ना हो। तो कई बार आपको बोलता है 10 मिनट में ट्रेन कितना चलेगी, सो वी शुड नो कि 10 मिनट्स मीन 600 सेकंड्स। और अगर हमारे पास स्पीड है मीटर पर सेकंड में, हम 600 से मल्टीप्लाई करके उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा किलोमीटर में डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस आपसे किलोमीटर में मांगेगा, क्योंकि उसको पता है आपको कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा। आप क्या करते हो, आप पहले मल्टीप्लाई करते हो फिर काटते हो। तो हम तो सीधा उसको 0 कट करेंगे और बाद में जो टर्म बची उससे काट के उसको आंसर निकालेंगे। दैट इज व्हाट वी डू, ओके। अब हमारे पास दो क्वेश्चन है नॉर्मली। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि एक ट्रेन खड़ी है और वो ट्रेन एक पोल को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। ये कंसेप्ट क्या है? कहने का मतलब है कि जब ट्रेन ड्राइवर इंजन यहां पे पहुंचा और यहां से लेकर जब गार्ड वाला लास्ट वैगन क्रॉस किया तो कितना टाइम लगा। तो ये एक डिस्टेंस है, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस यहां से चलकर इसको क्रॉस करेगा, इस पोल को। तो हम इसमें सिंपल रखेंगे, हम ट्रेन का एक लेंथ निकालेंगे। जो ट्रेन की लेंथ होगी वो बेटा डिस्टेंस हो जाएगा आपका, ओके ओके, दैट इज वन। जो आपकी स्पीड होगी वो आप मीटर पर सेकंड में निकाल लोगे और आप टाइम निकाल लोगे। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। मेरा कंसेप्ट वही है कि यूनिट सेम रखेंगे बेटा, ठीक है। दैट इज वन। ये एक आपका कंसेप्ट हो गया जब पोल को क्रॉस करो। अब मान लीजिए यही एक ट्रेन पोल को क्रॉस ना करके एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, और मान लेते हैं इस प्लेटफॉर्म की लेंथ x है और इस ट्रेन की पूरी लेंथ y है। मान लीजिए ये x है और ये पूरी क्या है, y है। तो मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं मार्कर यूज कर।
सपोज कीजिए ट्रेन यहां आई और ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म से चल रही है। जब भी ड्राइवर का इंजन निकल गया, अभी भी ट्रेन पीछे है, तो इसका मतलब इस ट्रेन को अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ पूरी क्रॉस करनी पड़ेगी, तभी ये क्या करेगी, प्लेटफॉर्म को क्या करेगी, पास करेगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए टोटल डिस्टेंस इस प्लेटफॉर्म वाले में क्या आ जाएगा, माई टोटल डिस्टेंस विल बी x प्लस वाई। ठीक है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट बोलते हैं कि प्लेटफॉर्म क्यों ऐड करेंगे, प्लेटफॉर्म इसलिए ऐड करेंगे बेटा कि प्लेटफॉर्म जब यहां से जाएगा तो ट्रेन टाइम लगाएगी इसको क्रॉस करते हुए। जब लास्ट वाला ट्रेन का वैगन होगा, जब ट्रेन यहां भी पहुंच जाएगी, तो वो तो अभी प्लेटफॉर्म में आया नहीं बेचारा, तो जब वो प्लेटफॉर्म में आएगा जाएगा, जब तक लास्ट गार्ड का बॉक्स क्रॉस नहीं होगा तब तक ट्रेन अपना पूरा क्रॉस नहीं करेगी प्लेटफॉर्म को, तो उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका x प्लस वाई। स्पीड आपको दे रखी होगी, हो सकता है स्पीड आपको देना रखी हो सकता है आपको यहां से निकालनी हो। एक ही क्वेश्चन हो कि एक ट्रेन इस पोल को 400 मीटर की लेंथ को 10 सेकंड में क्रॉस करती है और एक प्लेटफॉर्म को 600 मीटर लेंथ को बताओ कितने टाइम में क्रॉस करेगी। तो उसी सेम क्वेश्चन में से आपको यहां से स्पीड निकल आएगी और उस स्पीड को आप यहां पे लगा के डिस्टेंस ये डालकर आप अपना आंसर निकाल दो। तो ये दोनों क्वेश्चन इकट्ठे भी होते हैं, तभी मैंने पैरेलल रखे हैं। तो यहां पे आ जाएगा स्पीड, डिस्टेंस आपका आ जाएगा बेटा टोटल। ठीक है, ये आपका आ गया टाइम। हो सकता है आपको टाइम दे रखा हो या क्या दे रखा हो, स्पीड, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब इसमें एक कंसेप्ट और है जो हम नॉर्मली ट्रेन में बैठ के ऑब्जर्व करते हैं और वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द नेक्स्ट कंसेप्ट इज जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, हो सकता है उसकी स्पीड कम हो ज्यादा हो, वो बात अलग है, वो कंसेप्ट अलग है। मान लीजिए दो ट्रेन हैं, ट्रेन ए और ट्रेन बी, दोनों सेम ही डायरेक्शन में चल रही हैं और इसकी लेंथ ए है और इसकी लेंथ बेटा बी है। इसकी स्पीड u किलोमीटर पर आ रहा है, मीटर पर सेकंड में आपको नोट कर दीजिएगा। ठीक है, चलो मीटर पर सेकंड में लिख देते हैं। दिस इज मीटर पर सेकंड, u इज मीटर पर सेकंड एंड v इज आल्सो मीटर पर सेकंड। तो आप बताइए कि कितना टाइम इसको लगेगा, बताइए जब ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है। जब भी ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे या ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा, क्योंकि ये अगर ट्रेन तेज है, मैं मान लेता हूं कि u v से ज्यादा है और ट्रेन a b को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो अगर ट्रेन a b को क्रॉस कर रही है तो u v से बड़ा है, तो बोलता है फाइंड द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन a टू क्रॉस ट्रेन व्हाट b। तो अगर सपोज कीजिए ये ट्रेन खड़ी है, चल रही है, तो ये ट्रेन आएगी, ये भी कुछ स्पीड पे चल रही है, ये भी चल रही है, पहिए उससे तेज है, तो जब भी ये तभी क्रॉस करेगी जब तक इसकी पूरी ट्रेन की लेंथ, इस पूरी ट्रेन की लेंथ को क्या नहीं कर जाती, क्रॉस नहीं कर जाती। ठीक है, ये है आपके पास, तो ये आ गया। तो इसका टाइम टेकन का सीधा कंसेप्ट है, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन ए टू क्रॉस द ट्रेन बी इज एट देयर टोटल लेंथ एंड u माइनस वॉट v। इतना सेकंड टाइम लगेगा अगर इस ट्रेन ने इस ट्रेन को क्या करना है, क्रॉस करना है, अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में क्या हो रही हैं, जा रही हैं। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, अगर ट्रेन A जिसकी लंबाई a है और जिसकी स्पीड u मीटर पर सेकंड है, और ट्रेन B जिसकी लंबाई v है और जिसकी स्पीड v मीटर पर सेकंड है, ये u v से बड़ा है, ट्रेन A B को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा कि जब दोनों ट्रेन की लेंथ को ऐड कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा डिफरेंस से। क्योंकि अगर आप इसकी रिलेटिव वेलोसिटी समझते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि अगर सपोज कीजिए कोई इंसान 1 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है और मैं उसको क्रॉस कर रहा हूं
1.1 किलोमीटर की स्पीड से, तो मेरा जो स्पीड होगी वो नेट 0.1 होगी, क्योंकि कुछ स्पीड से मैं चल रहा हूं, मेरी स्पीड से थोड़ी सी कम पीछे वाला भी तो चल रहा है, तो वो भी हेल्प होगा। तो इसीलिए हम उसको रिलेटिव स्पीड की वेलोसिटी से निकालते हैं। सो टाइम टेकन इज दिस मच सेकंड। ये आप नोट कर लीजिएगा, आपको पेपर में एग्जाम में काम आएगा। अब कंसेप्ट दूसरा है, मान लीजिए दोनों ट्रेनें ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, और दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्या करना चाहती हैं, क्रॉस करना चाहती हैं। तो इसमें u v से बड़ा है छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये नहीं देखते कोई बड़ा है या नहीं बड़ा है, हो सकता है दोनों की स्पीड सेम हो सकता है खड़ी हो सकता है क्या हो, बंद हो, ठीक है। तो हमारे टोटल स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा टाइम टेकन क्या होगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई u प्लस वॉट, v, ठीक है। तो ये ट्रेन अगर 100 मीटर की है तो ये 200 मीटर की है, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो 300 मीटर का डिस्टेंस हो गया। पर ध्यान रखना स्पीड जो हमने निकालनी है वो मीटर पर सेकंड में रहेगी, ठीक है। ओके, होप माय कंसेप्ट इज क्लियर, यू कैन डू सम क्वेश्चंस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो